अखिलेश यादव जैसा समाजवादी दिल्ली की उच्च कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, दबे कुचले लोगों का कल्याण नहीं। गोली मारी जा रही है, सिक्योरिटी के बीच में मारी जा रही है, जज के सामने मारी जा रही है, पूर्ण रूप से जंगल राज उत्तर प्रदेश बन गया है। इंसानियत हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है। लैपटॉप केवल यादव को मिला, आगरा एक्सप्रेस पे केवल यादव चल रहा है, कन्या विद्याधन यादव को मिला। ये भाजपा की षड्यंत्रकारी की नीति थी। हमारी मांग है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 10-90 दिया गया, 10-90 की सुविधा थी, 100 नंबर दिया गया था, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, आगरा एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया। उसमें जात पात का यादव समाजवाद के पुजारी हैं, अखिलेश यादव जननायक हैं। अखिलेश यादव के कार्यों में आपके एक जातिवाद का देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 9 साल में काम किया है तो विकास के मुद्दे पे आ जाए, विकास की चर्चा कर ले। केवल एक मसला, हिंदू देश में अत्याचार बढ़ता है तब परिवर्तन आता है। पिछड़े का पूरा आज नौजवान जितना पढ़ा लिखा हुआ है अपनी मार्कशीट लेके दौड़ रहा है, दर भटक रहा है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। दवा का व्यवस्था नहीं। मैं सुमित यादव लखनऊ में इस समय मौजूद हूँ, समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने मौजूद हूँ और आज सोनेलाल पटेल की जयंती पर यहाँ पे कृष्णा पटेल आई थी, अखिलेश जी के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, जयंती मनाई गई। और वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल ने जयंती मनाई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी जी मौजूद है। स्वामी जी, क्या आपका? स्वामी भानु प्रताप, आजमगढ़ से हूँ मैं। स्वामी जी, एक बात बताइए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दमखम दिखाया, जो एक तरफ यहाँ पे अखिलेश जी यहाँ मौजूद थे, कृष्णा पटेल यहाँ पे आई, तो क्या लग रहा है जो कुर्मी समाज किस तरफ जाएगा? देखिए, कुर्मी समाज आज सर्वप्रथम हम सोनेलाल पटेल की जयंती पे श्रद्धा का सुमन अर्पित किए हैं और कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये जो कुर्मी की बात कर रहे हैं, कुर्मी नहीं, पूरा पिछड़ा और जितने दबे हैं, दबे कुचले, जो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, ये सब मिल करके जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और सभी लोग भाजपा को हटाने का संकल्प आज लिया है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, तहसील से, थाना से, ब्लॉक पे जिस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है, किसानों को जो है दर भटकना पड़ रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से ये पिछड़ा पूरा खिलाफ है, दलित खिलाफ है। आने वाले समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा। इसकी आवाज हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे और पीडीए जो है एनडीए को पूरी तरह से ध्वस्त करेगा। स्वामी जी, पीडीए की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जितने स्वामी है सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, जितने संत हैं हिंदू हृदय। देखिए, ये रामचरितमानस में कहा गया है कि इस युग में संत लुप्त होंगे और ये जो लोग हैं ये तो धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। संत का चोला जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, कहीं राम नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं आपने देखा कर्नाटक के चुनाव पे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास यही मुद्दा रहा, बजरंगबली का नाम इन्होंने दिया। ये को अपमानित करेंगे तो बोलेंगे नहीं, वो बजरंग दल की बात के, बजरंगबली को कौन अपमानित करते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, रामायण में लिखा है, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मने हिर निज दासा। जिनका विश्वास सभी धर्म गुरुओं ने ये कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत का है। इंसानियत हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है। ये शरीर में केवल राम के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे, कहीं हनुमान जी के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, इनके पास केवल वोट मांगने का एजेंडा। इसके अलावा क्यों नहीं आप विकास के नाम पे, आप क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार अगर दिए हैं तो रोजगार के नाम पे वोट मांग लीजिए। क्यों नहीं आप विकास
नाम पे वोट मांग लीजिए, क्यों नहीं आप राष्ट्र के नाम पे मांग लीजिए। आज मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीति नियत के कारण। वहाँ क्या हो रहा है, राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, आज देखिए गोली मारी जा रही है, सिक्योरिटी के बीच में मारी जा रही है, जज के सामने मारी जा रही है। पूर्ण रूप से जंगल राज उत्तर प्रदेश बन गया है। और जब इनका विज्ञापन, पूरा सरकार के जनता का पूरा पैसा ये विज्ञापन पे केवल खर्च करने का काम करते हैं, खर्च करके केवल वो भाजपा, न इनको धर्म से मतलब है न इनको राष्ट्र से मतलब है। ये वही लोग हैं जो आरएसएस के लोग जो थे समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और आज वही लोग भाजपा को चला रहे हैं, वही लोग भाजपा को चला रहे हैं, वही एजेंडा तय करते हैं, वही क्या बोलना है वो तय करके केवल मात्र वोट लेने के लिए ये अपना षड्यंत्र पूरा करते हैं। एक बात आप पीढ़ी की बात कर रहे थे, पीढ़ी को आप साथ कैसे लाएंगे? पिछड़ा समाज सारा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, और डी से दलित है, दलित आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती को साथ लेने का काम ही नहीं किया। ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, अल्पसंख्यक को अपने साथ ले जाएंगे, तो कैसे आप पीढ़ी को अपने साथ लेके आएंगे? आप जितने लोगों का नाम गिनाए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये लोग जो कहते हैं वही लोग ये बोलते हैं। जहां तक रह गया यही सवाल, आप लोग सभी उस समय कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे, कर्नाटक का क्या रिजल्ट आया? जब जब देश में अत्याचार बढ़ता है तब परिवर्तन आता है। पिछड़े का पूरा, आज नौजवान जितना पढ़ा लिखा हुआ है अपनी मार्कशीट लेके दौड़ रहा है, दर भटक रहा है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, दवा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 10-90 दिया गया, 10-90 की सुविधा थी, 100 नंबर दिया गया था, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, उसमें जात पात का भेदभाव नहीं है। आज आप देख लीजिए ऊपर से नीचे एक ही जात के लोग बैठे हैं, और जो इशारा होता है उसी इशारे पे काम हो रहा है। ब्लॉक पे लूटने का काम हो रहा है, तहसील पे किसानों से लूटने का काम हो रहा है, थाने पे लूटने का काम हो रहा है। एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़े थे, माफी मांगे थे, क्या हुआ? काला कानून, उस पर जवाब नहीं देंगे। नोटबंदी से कितनी महंगाई आई, बेरोजगारी आई। आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 9 साल में काम किया है तो विकास के मुद्दे पे आ जाए, विकास की चर्चा कर ले। केवल एक मसला हिंदू और मुसलमान, ये गरीब हिंदू नहीं होता। इन्होंने बाबा विश्वनाथ पे टैक्स लगाने का काम किया। क्या जिसके पास पैसा नहीं हिंदू का है वो दर्शन नहीं कर पाएगा? वही दर्शन करेंगे जिनके पास पूंजी होगी, पैसा होगा। ये पूर्ण रूप से धर्म को व्यापार करने का काम करते हैं। हिंदू गरीब भी होता है, मानवता इंसानियत अगर मर जाएगी तो हिंदुत्व नहीं बचेगा। सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी है, राम मंदिर बनाने जा रही है अयोध्या में। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम आस्था का विश्वास करते हैं, हम भी आस्थावान हैं। लेकिन तो मोदी जी ने किया, शिलान्यास तो मोदी जी ने किया। देखिए उद्घाटन भी करते हैं, वो शिलान्यास करते हैं। यहाँ सवाल मंदिर का नहीं, रोटी रोजी कपड़ा मकान का है। नौजवान कोई सवाल नहीं, ये धर्म का है सवाल। धर्म हम आस्था पे रखते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, हिंदू मंदिर में पूजा करता है। वो तो एक आस्था का, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, दिल्ली का सबसे बड़ा जो मंदिर है, जब तक उस मंदिर में पार्लियामेंट में समाजवादी विचारधारा का पुजारी नहीं पहुंचेगा, जब तक अखिलेश यादव जैसा समाजवादी दिल्ली के उच्च कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा, तब तक गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, दबे कुचले लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। समाजवाद के पुजारी आप कह रहे हैं? अखिलेश यादव समाजवाद के पुजारी हैं। अखिलेश यादव जननायक हैं। अखिलेश यादव के कार्यों में आपके एक जातिवाद का बात बता दे, ये धर्म की बात करते हैं। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मजार पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, लेकिन किसी मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगते। राम नाम बड़ा शुद्ध नाम है, इसको हृदय में जपा जाता है। परशुराम के नाम पे वोट तो मांग रहे थे, फरसा उठाए थे। ये उठाए नहीं थे, फरसा उठा लेना, उस पे राजनीति नहीं कर रहे थे। उनकी जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे वो गए थे श्रद्धा का सुमन अर्पित करने। अखिलेश जी का काम बोलता है, अखिलेश जी का काम बोलता है। नहीं बोला,
नहीं बोला। बोलता 17 का चुनाव हार गए, 19 का चुनाव हार गए, 22 का चुनाव हार गए, आजमगढ़, रामपुर सब हार गए। वही अखिलेश यादव जी का रथ चला था गाजीपुर से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काला कानून वापस, और आज सबसे बड़ा विपक्ष बनकर उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विपक्ष बैठ रहा है। आज उसी के कारण है कि भाजपा को नींद नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव बूथ मजबूत करने का अभियान चलाए हैं, आपने काम किया है। आइए विकास के नाम पे वोट लड़ दें। काम बोला तो विकास के नाम पे वोट मिला क्यों नहीं? 17 में चुनाव हार गए, 22 में हार गए, 19 में हार गए। कहा वो षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, राम पे नाम पे, हिंदू के नाम पे, मंदिर के नाम पे, एक यादव से, कुर्मी से, पटेल से, मौर्य से, सबसे लड़वाने का काम इन्होंने किया। ये जातिवाद बांटने का काम किया। आप उसका एक उदाहरण देता हूं कि अभी सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये क्योंकि सरस्वती कहे कि नहीं, सदन में कहे, उच्च सदन में कहे। तो इसी तरह के षड्यंत्र दे करके केवल उन्होंने उस समय, जो आपने कहा उस समय ये कहा गया कि अखिलेश यादव जी की सरकार होती है तो केवल यादव का काम होता है, यादव का बोलबाला होता है। लेकिन अब केवल यादव को मिला, आगरा एक्सप्रेस पे केवल यादव चल रहा है, कन्या विद्याधन यादव को मिला। ये भाजपा की षड्यंत्रकारी की नीति थी। भी तो सब उस पर खाली ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी चल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, राशन बांटा तो खाली उसमें एक ही जाति को थोड़ी मिल रहा है, सभी जातियों को राशन मिल रहा है। अच्छा बताइए, राशन 200 रुपया एक महीना में दे रहे हैं, 200 रुपया में क्या होगा? 200 रुपया में होगा क्या? राशन के नाम पे जनता ने 200 रुपया में आपको दे दिया जाए 200 रुपया का राशन, एक व्यक्ति के नाम पे 5 किलो होगा। राशनपुर की भी सरकार देती थी, टीकापुर की सरकार भी लगाई है। आज यहाँ देखिए चवन्नी अठन्नी कांग्रेस ने दिया है, लेकिन इस पे किसी का फोटो नहीं है। ये लोग अगर एक चीता जला रहे हैं तो मोदी जी का फोटो होना चाहिए, कोरोना टीका लग रहा है तो मोदी जी का फोटो होना चाहिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं लेकिन उस पे मोदी जी का फोटो होना चाहिए, मोदी जी का झोला होना चाहिए। क्यों? एक ही वोट के लिए। मेरा आएंगे अखिलेश को कैसे, आप जो आप कह रहे समाजवाद के पुजारी हैं, कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से जनता तैयार है पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी रोक देगी भाजपा को, तो दिल्ली के उच्च सदन में कोई आदरणीय अखिलेश यादव जी को पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश में रुक जाएंगे, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। प्रधानमंत्री की दावेदारी अखिलेश यादव दे रहे हैं, ये एकदम हम मांग कर रहे हैं भी। इनसे पढ़ा लिखा, इनसे विकास पुरुष, इनसे बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने वाला नौजवान कौन है ऐसा चेहरा? रेस में नीतीश कुमार भी हैं, रेस में शरद पवार भी हैं, रेस में एम.के. स्टालिन भी हैं, रेस में ममता बनर्जी भी हैं, रेस में राहुल गांधी भी हैं। कैसे लड़ाई कैसे खत्म होगी? देखिए, ये रेस में है, सब लोग रेस के अच्छे नेतृत्व करता है। हमारा ये व्यक्तिगत मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अगर वहां देश के कुर्बानी के लिए नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, दबे कुचले के लोगों के लिए जो गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी बनना होगा बनेगा। लेकिन हमारी मांग है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। 80 में से कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 80 में कम से कम हमारी जो है 70 से 75 सीट आएगी। अखिलेश जी तो 80 खुद बता रहे हैं। 80 कह रहे हैं तो हम उनसे कम रहेंगे कि ताकि उनकी बात पूर्ण हो जाए। हम भी 80 कहें तो उनके बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी, आजमगढ़ से आए थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाई गई, उस पर बातचीत हुई। तमाम आगे की जो बातचीत लोकसभा 2024 को लेकर तमाम बातचीतें हुई। आप लोगों की क्या राय है अखिलेश यादव को लेकर? आप कितने दावेदारी आप अखिलेश यादव की समझते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, या आपके नजरिए से कौन 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें।